इंग्लिश एग्ज़ाम्स हब। आज हम बात करने वाले हैं आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस की। जैसे कि हम जानते हैं ये इडियम्स एंड फ्रेजेस का आपका सेकंड लेक्चर होगा आज का। ये आपका क्या होगा, सेकंड लेक्चर होगा। और इसके पहले फर्स्ट लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है, और आपने उसको नहीं देखा है तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम डिस्कस करने वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस, और लेक्चर नंबर आपका सेकेंड। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट आपका यहाँ पे आपका बी इन द रेड। बी इन द रेड इसका मतलब होता है टू बी इन लॉस और डेप्ट, यानी हम कह सकते हैं इसको हिंदी में हानि या कर्ज में होना। हानि या कर्ज में होना, ठीक है। यानी बी इन द रेड में क्या होता है, हानि या कर्ज में होना। अब हम बात कर लेते हैं इसको याद कैसे करेंगे। ठीक है, तो बी इन द रेड, बी इन द रेड यानी रेड जोन में रहना, ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पे अब दिख रहा हुआ ये क्या, ये एरो का निशान दिख रहा हुआ, ये क्या नीचे की तरफ, नीचे की तरफ है। यानी क्या है, कर्ज में व्यक्ति क्या है, ये व्यक्ति कर्ज में है या फिर लॉस में है। ठीक है, तो सामान्यतः ये सिंबल क्या होता है, और ये डाउन जो ग्राफ आ रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई व्यक्ति क्या है, कर्ज या हानि में है। ठीक है ना, तो ऐसे आप रिलेट कर पाएंगे इस फिगर से। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है बरी द हैजेड। बरी द हैजेड मीन्स क्या होता है, ठीक है। बरी द हैजेड, हैजेड मीन्स क्या होता है, कुल्हाड़ी। हैजेड मीन्स क्या होता है, कुल्हाड़ी होता है। ठीक है, तो बरी द हैजेड मतलब क्या करना, फॉरगेट पास्ट क्वेरल्स। ठीक है, यानी पुरानी लड़ाई को क्या करना, पुरानी लड़ाई को क्या करना, भूल जाना, भूल जाना। ठीक है, फॉरगेट द पास्ट, बरी द हैजेड। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, कुल्हाड़ी बनी हुई है, और यहाँ पे दो लोग क्या है, आपस में गले मिल रहे हैं। ठीक है ना, यानी ये प्रेजेंट कर रहा है मैंने क्या किया, कुल्हाड़ी को क्या किया, दफन किया कुल्हाड़ी को, यानी बरी द हैचेट। इसमें क्या होता है, फॉरगेट पास्ट क्वेरल्स, जो पुराने झगड़े उसको क्या करना, समाप्त कर देना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बरी द हैचेट। चलिए ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट आपको क्या है, नेक्स्ट आपका बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज इसका मतलब होता है विद ऑल वंस बिलोंगिंग्स। ठीक है, यानी अपने पूरे सामान के साथ। इसको हम लिख सकते हैं अपने पूरे सामान के साथ, पूरे सामान के साथ। ठीक है, इसका मतलब क्या है, पूरे सामान के, अपने पूरे सामान के साथ। ठीक है, विद ऑल वंस बिलोंगिंग्स। ठीक है, ये होता है आपका बैग एंड बैगेज। जैसे कि इस फिगर में दिख भी रहा होगा, ये व्यक्ति क्या है, बैग में बहुत सारी चीज़ें भरे हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे सामान ये बैग में लिए हुए हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली इसको समझ सकते हैं, यहाँ पे बैग लिखा हुआ है। ठीक है ना, बैग एंड बैगेज यानी कह सकते हैं बढ़िया बिस्तर समेत, या कह सकते हैं अपने पूरे सामान के साथ। ठीक है ना, तो ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है बैक सीट ड्राइवर। नेक्स्ट आपका है बैक सीट ड्राइवर। ठीक है, बैक सीट ड्राइवर मीन्स क्या होता है, तो बैक सीट ड्राइवर होता है इंटरफेयरिंग इन अफेयर्स विदाउट हैविंग नॉलेज। ठीक है, यानी इंटरफेयर करना किसमें, इन अफेयर्स विदाउट हैविंग नॉलेज। यानी हम इसको कह सकते हैं कि बिना ज्ञान के, इसको अगर हिंदी बात करें तो हिंदी में लिख सकते हैं बिना ज्ञान के मामलों में, बिना ज्ञान के मामलों में दखल देना, मामलों में दखल देना। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ सब समझते हैं बैक सीट ड्राइवर मतलब इंटरफियरिंग इन अफेयर्स विदाउट हैविंग नॉलेज। ठीक है, यानी व्यक्ति के पास क्या नॉलेज ना हो, लेकिन फिर भी वो क्या दखल देता हो किसी मामले में। जैसे यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, ये आया कैसे, यहाँ समझ सकते हैं बैक सीट ड्राइवर। ठीक है, यानी ड्राइवर मेन आपका ये वाला है, लेकिन पीछे से कोई महिला क्या यहाँ बैठी हुई है। ठीक है, और वो क्या, और बहुत सारी चीज़ें क्या बता रही, बहुत सारी ज्ञान की बातें बता रही है। जैसे ये क्योंकि चला भी नहीं रहे बाइक, ये आपको कार को चला भी नहीं रहे, लेकिन फिर भी क्या बहुत सारी बातें जो है कर रही हैं यहाँ पे। तो ऐसे समझते हैं बैक सीट ड्राइवर, यानी व्यक्ति को क्या, जो मेन आपका व्यक्ति जो ये फ्रंट वाला ये, इसको जो कार चलानी है, लेकिन फिर भी जो पीछे से महिला क्या कर रही है, कोई इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रही है या जो भी चीज़ें हैं, तो ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक है ना, बैक सीट ड्राइवर मीन्स क्या हो गया कि बिना ज्ञान के मामलों के में दखल देना। ठीक है ना, तो बैक सीट ड्राइवर। ठीक है, यानी मेन काम किसका, ड्राइवर का है, लेकिन पीछे से वो महिला क्या बातें बताई जा रही हैं। ठीक है ना, वो बातें किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती हैं। ठीक है, ड्राइविंग से रिलेटेड या बाकी चीज़, तो आप ऐसे समझने के लिए इस फिगर को आप देख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट आपका है बटरफ्लाइज इन द स्टमक। बटरफ्लाइज इन द स्टमक, इसका मतलब क्या होता है? बीइंग नर्वस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? बीइंग नर्वस, ऐसे कर सकते हैं घबरा जाना। ठीक है, या हिंदी के लिए क्या हो जाएगा? घबरा जाना। ठीक है, या नर्वस हो जाना, नर्वस हो जाना या घबरा जाना, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, बटरफ्लाई इन द स्टमक। अब जैसे देखिएगा ये लड़का है यहाँ पे, ठीक है, इसके स्टमक में क्या है? बटरफ्लाई है। ठीक है, इसके स्टमक पे क्या है? बटरफ्लाई है। स्टमक में क्या है? बटरफ्लाई है, तितली है, जिसकी वजह से क्या हुआ? नर्वस हो चुका है। ठीक है ना, ये आपको नर्वस दिख रहा है। ठीक है, तो ये सामान्यतः चीज़ें आपको डायरेक्ट ही याद आ जाएंगी। ठीक है, इसमें ट्रिक वगैरह जरूरत नहीं है। बटरफ्लाई इन द स्टमक, मतलब स्टमक बटरफ्लाई, इसका मतलब क्या है? कोई व्यक्ति नर्वस है। ठीक है ना, तो यहाँ से आप इसको रिलेट कर पाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका। नेक्स्ट आपका है ब्लो हिज टॉप। ब्लो हिज टॉप, ठीक है, इसका मतलब होता है बी वेरी एंग्री। बी वेरी एंग्री मतलब हम कह सकते हैं अत्यंत क्रोधित होना। ठीक है, बी वेरी एंग्री यानी बहुत क्रोधित होना, ऐसा कह सकते हैं बहुत क्रोधित होना। बहुत क्रोधित होना, ये क्या हो जाएगा? ब्लो हिज टॉप। ठीक है, ब्लो मीन्स बहना होता है। ठीक है, टॉप जैसे व्यक्ति क्या है, इसका जो इस महिला का जो टॉप ये ऊपर वाला सिरा है, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा ये क्या है? गुस्से में दिख रही है। ठीक है ना, इसका सर लाल हो चुका है, बहुत ज़्यादा क्या है? गुस्से में, ब्लो हिज टॉप। ठीक है, तो यहाँ सब रिलेट पाएंगे ब्लो हिज टॉप, यानी बहुत ज़्यादा ये क्या है? गुस्से में है। ठीक है, इसका जो यहाँ पे दिख रहा हुआ सिर क्या है? लाल हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे आप रिलेट कर पाएंगे। ठीक है ना, ब्लो हिज टॉप इसका होगा बी वेरी एंग्री, बहुत ज़्यादा क्रोधित होना। ठीक है ना, इस पिक्चर को भी माइंड में आप सेट कर सकते हैं। ठीक है ना, ठीक, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपके यहाँ। नेक्स्ट आपका है बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा देख लेते हैं। मतलब है हैविंग अ नैरो स्केप। हैविंग अ नैरो स्केप यानी बाल बाल बचना, इसको हम कह सकते हैं क्या? बाल बाल बचना। बाल बाल, ठीक है, बाल बाल बचना। ठीक है, बाल बाल बचना, जैसे आप इसको समझेंगे कैसे? जैसे बाय द स्किन, स्किन ऑफ वंस टीथ। ठीक है, टीथ के स्किन, टीथ के स्किन है, दांतों के स्किन की बात हो रही है, जैसे इसमें दिख रहा होगा। ठीक है, ठीक है, अब क्या स्किन क्या हो? बहुत पतली होगी। ठीक है, स्किन क्या होगी? बहुत ही पतली होगी। ठीक है, यानी छोटे से, यानी बहुत कम अंतराल से क्या करना? ठीक है, बहुत कम साथ अंतराल से बचना, ऐसे कर सकते हैं, या ऐसे कर सकते हैं बाल बाल बचना। ठीक है, हैविंग नैरो स्केप। ठीक है, नैरो स्केप बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है ना, तो क्योंकि यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो स्किन होती है वो टीथ की वो क्या होती है? बहुत ही पतली होती है। ठीक है, यानी छोटी अंतराल से या बहुत मतलब बाल बाल बचना, ऐसे कर सकते हैं आप। ठीक है ना, यहाँ पे तो आप सीधे समझ सकते हैं कि स्किन ऑफ वंस टीथ, जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे। ठीक है ना, ठीक है, तो आई होप चीज़ें आपकी क्लियर हो पा रही होंगी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट आपका क्या है। नेक्स्ट आपका है बार्किंग, बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री। ठीक है, बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री, बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री। देखिए यहाँ पे क्या है? चेसिंग अ फॉल्स ट्रेल। चेसिंग अ फॉल्स ट्रेल। ठीक है, ट्रेल मीन्स क्या होता है? रास्ता हो सकता है, और ट्रेल मीन्स रास्ता या पगडंडी। ठीक है ना, तो आप इसको हम ऐसे को लिख सकते हैं क्या? कि झूठे झूठे रास्ते का पीछा करना। झूठे रास्ते का पीछा करना, पीछा करना। ठीक है, झूठे रास्ते का पीछा करना। ठीक है, चेसिंग अ फॉल्स ट्रेल। अब इसको याद कैसे करेंगे? ठीक है, याद करने के लिए सिंपल सा यहाँ पे फिगर दिया गया है। ठीक है, जो ये क्या कुत्ता, जो डॉग है, अब ये क्या कर रहा है? इस पर बिल्ली वगैरह इस पर बैठी हुई है। ठीक है ना, बिल्ली या कोई जानवर इस पर बैठा हुआ है, तो इसको इस पर भोंकना चाहिए, लेकिन क्या कर रहा है? दूसरे ट्री पे भोंक रहा है, यानी ये गलत जगह भोंक रहा है। ठीक है, यानी क्या करना? बार्किंग ओवर रॉन्ग ट्री। ठीक है, यानी चेसिंग फॉल्स ट्रेल, यानी झूठे रास्ते का क्या करना? पीछा करना। ठीक है, झूठे रास्ते पीछा करना, जो चीज़ क्या है और जो है नहीं, गलत तरीके से किसी चीज़ की खोज करना भी कर सकते हैं यहाँ पे। दोनों यहाँ पे मीनिंग यहाँ का इसका हो सकता है। ठीक है ना, चलिए ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है बिल्ड कैसल इन द एयर। ठीक है, इसको हम कैसल पढ़ेंगे, ठीक है, कैस्टल नहीं कैसल पढ़ेंगे इसको। ठीक है, बिल्ड कैसल्स इन द एयर। ठीक है, अब कैसल मीन्स क्या होता है? कैसल मीन्स होता है आपका महल। ठीक है, कैसल मीन्स महल कर सकते हैं या किला भी कर सकते हैं, किला के लिए भी यूज किया जाता है कैसल वर्ड। ठीक है, बिल्ड कैसल इन द एयर यानी हवा में क्या करना? महल तैयार करना। ठीक है, हवा में महल तैयार करना, इसका मतलब क्या है? हैव अनरियलिस्टिक आइडियाज़। ठीक है, अनरियलिस्टिक आइडियाज़। ठीक है ना, यहाँ पे बात कर लें अनरियलिस्टिक आइडियाज़, अवास्तविक विचार कर सकते हैं, इसको लिए हिंदी में बोल सकते हैं हम लोग अवास्तविक, अवास्तविक विचार। ठीक है, अवास्तविक विचार, जो विचार क्या वास्तविक ना हो। ठीक है, यहाँ पे क्या हवा में महल बनाने की बात हो रही है। ठीक है ना, बिल्ड कैसल इन द एयर। ठीक है,
अब यानी क्या, हैव अनरिस्ट्रिक्ट आइडियाज़ यानी अवास्तविक विचार। ठीक है, जैसे आप फिगर में आप दिख रहा होगा, ठीक है, कि हवा में क्या करना, महल बनाना, तो एक अनरिस्ट्रिक्ट चीज़ है यहाँ पे, ठीक है ना, यानी ये वास्तविकता नहीं है, ये बस कल्पना कर सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं, इसको आप यहाँ पे रिलेट कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आपका है बी इन द लर्ज, ठीक है, बी लेफ्ट, ठीक है, बी लेफ्ट यहाँ पे, बी लेफ्ट इन द लर्ज, ठीक है, बी लेफ्ट इन द लर्ज, इसका मतलब होता है बी डिजर्टेड व्हेन वन इज इन ट्रबल, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, यानी जब कोई समस्या हो उसे क्या करना, छोड़ देना। जब व्यक्ति क्या हो, जब कोई क्या हो, समस्या में हो, जब कोई समस्या में हो तो उसे क्या करना, छोड़ देना, छोड़ देना, ठीक है। अब यहाँ छोड़ देना जैसे एबंडेंट भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे डिजर्टेड की जगह क्या एबंडेंट भी कर सकते हैं, डिजर्टेड में से वीरान जगह बता सकते हैं ऐसे, या छोड़ने के रेफरेंस में यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है ना, छोड़ने के संदर्भ में यूज हुआ है। तो जब कोई क्या समस्या हो तो उसे क्या कर देना, छोड़ देना उसे, ठीक है, तो उसे क्या करना, उसे छोड़ देना, ठीक है, बी लेफ्ट इन द लर्ज, ठीक है, जहाँ ये व्यक्ति क्या किसी को छोड़ दिया यहाँ पे, ठीक, कोई बैठा हुआ है यहाँ पे वीराने में, तो इसको इसने ये क्या किया, व्यक्ति छोड़ के जा रहा है इसको, ठीक है ना, तो ये सब कर सकते हैं कि बी लेफ्ट इन द लर्ज, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्या है आपका। नेक्स्ट आपका है ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, ठीक है, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, इसका मतलब होता है प्रेज वन सेल्फ, इसका मतलब क्या था, प्रेज वन सेल्फ यानी स्वयं की प्रशंसा करना, इसको हम कह सकते हैं क्या, स्वयं की प्रशंसा, स्वयं की प्रशंसा, ठीक है, यानी स्वयं की प्रशंसा करना क्या होगा, प्रेज वन सेल्फ यानी ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, ठीक है, और स्वयं की प्रशंसा करना, ठीक है, जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे कोई व्यक्ति क्या है, अपनी प्रशंसा कर रहा है, ठीक है, ठीक है, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट यानी कोई व्यक्ति क्या है यहाँ पे सब प्रशंसा कर रहा है, अपने बारे में बता रहा है चीज़ों लोगों को, ठीक है ना, तो अपनी प्रशंसा के लिए क्या यूज होता है, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। देखिए नेक्स्ट है बिहाइंड वंस बैक, बिहाइंड वंस बैक, ठीक है, ठीक है, यहाँ बैक मतलब क्या होगा, पीठ, यानी बिहाइंड वंस बैक किसी पीठ के पीछे, ठीक है ना। अब यहाँ समझिए इसका मतलब क्या होता है, इन वंस अब्सेंस, इन वन अब्सेंस यानी किसी की अनुपस्थिति में कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, किसी की अनुपस्थिति, ठीक है, अनुपस्थिति, ठीक है, किसी की अनुपस्थिति, इन वंस अब्सेंस, ठीक है, बिहाइंड वंस बैक यानी किसी के पीछे, जैसे फिगर में देख लीजिएगा, दो लड़कियां आपस में बात कर रही हैं, ठीक है, ये लड़की क्या है, फिलहाल इन दोनों के पास नहीं है, ठीक है, अब्सेंट है यहाँ पे, ठीक है, तो अब्सेंट में क्या, ये दोनों लड़कियां क्या कर रही हैं, बात कर रही हैं इस लड़की के बारे में, ठीक है ना, तो यहाँ क्या हो गया, बिहाइंड वंस बैक यानी किस, इन वंस अब्सेंस किसी की अनुपस्थिति में उसके बारे में जो चीज़ें कही जाती हैं वो क्या होगा, बिहाइंड वंस बैक, जो बातें वहाँ पर की जा रही हैं वो क्या की जा रही हैं, बिहाइंड वंस बैक, ठीक है, पीठ के पीछे ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट तरफ। नेक्स्ट आपका है बाय हुक और बाय क्रुक, ठीक है, बाय हुक और बाय क्रुक, इसका मतलब है बाय एनी मीन्स गुड और बैड, इसका मतलब क्या हो जाएगा, किसी तरह से, अच्छा या बुरा, किसी भी तरह से, ठीक है, किसी भी तरह से, किसी भी तरह से, वो क्या हो सकता है, वो गुड हो सकता है या बैड हो सकता है, यानी कह सकते हैं अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है, ठीक है, अच्छा या बुरा हो सकता है दोनों, ठीक है ना, बाय हुक्स और बाय क्रुक्स, ठीक है, कोई चीज़ को प्राप्त करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, ठीक है, अच्छाई या बुराई चीज़ हिसाब से, तो इसका मतलब भी आपका होता है। अब इसको याद करने के लिए एक मैंने फिगर बनाया हुआ, ठीक है, यहाँ पे देखिए हुक लिया हुआ व्यक्ति, हुक लिया है, ठीक है, अब ये क्या कर सकता है, धूर्तबाजी भी कर सकता है, यानी एक व्यक्ति क्या है, धूर्त भी है, ठीक है, तो किसी भी तरह से किसी को क्या करना, प्राप्त करने लेना, यानी बाय हुक्स और बाय क्रुक्स, ठीक है, यानी हर संभव प्रयास यानी किसी भी तरीके से इस चीज़ को हासिल करने के लिए इस सेंस में हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है बीट अराउंड द बुश, ठीक है, बीट अराउंड द बुश, इसका मतलब होता है अवॉइड द पॉइंट बाय टॉकिंग इन राउंड अबाउट वे, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी घुमा फिरा कर बातें करना, अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, घुमा फिरा के बातें करना, ठीक है, घुमा फिरा कर बातें करना,
ठीक है, बातें करना, इसका मतलब है घुमा फिरा कर बातें करना। ठीक है, बीट अराउंड द बुश। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए कोई या बीट कर रहा है यहाँ पे क्या, अराउंड द बुश। ठीक है, इसके चारों तरफ, यानी पीछे दिख रहा है तब भी उसके बावजूद भी क्या कर रहे हैं ये लोग, इधर उधर कर रहे हैं, घुमा फिरा चीज़ें कर रहे हैं। डायरेक्ट अगर बुश झाड़ी मारना होगा तो डायरेक्ट ही मार सकते थे, लेकिन आपको दिख रहा होगा कोई यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे मार रहा है बैठे, कोई यहाँ पे कर रहा है। ठीक है ना, तो ये क्या कर रहे हैं, घुमा फिरा कर बातें करना। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, अवॉइड पॉइंट, यानी पॉइंट को क्या करना, अवॉइड करना। ठीक है, यानी इनको यहाँ पे दिख रहा है पॉइंट, फिर भी ये क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, यानी इसके आसपास बल्ले को घुमा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कर सकते हैं हम क्या, घुमा फिरा कर बातें करना, यानी बीट अराउंड द बुश। ठीक है, जिसका मतलब आपका ये हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका बी लाइक चाक एंड चीज़। ठीक है, बी लाइक चाक एंड चीज़, इसका मतलब देखिएगा, चाक एक अलग चीज़ होती है और चीज़ आपका अलग होता है। ठीक है, पनीर आपका अलग है, चाक आपका अलग है, बढ़िया। ठीक है ना, तो हो जाएगा बी एब्सोल्युटली डिफरेंट। ठीक है, बिल्कुल अलग, क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग। चीज़ें क्या हैं, ये बिल्कुल बिल्कुल अलग हैं दोनों चीज़ें। ठीक है, ये दोनों चीज़ें क्या है, बिल्कुल अलग है। ठीक है, एब्सोल्युटली डिफरेंट चीज़ें हैं दोनों। ठीक है, जहाँ इस फिगर में जैसे आपको दिख भी रहा होगा, ये क्या आपका चाक, चाक अलग चीज़ है। ठीक है, लिखने के लिए यूज होता है, चीज़ हो गया, आप खाते हैं इसको। ठीक है ना, तो दोनों चीज़ें क्या है, बिल्कुल अलग अलग, बिल्कुल क्या है, डिफरेंट एक तरह से हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट तरफ। नेक्स्ट आपका है बी वेट बिहाइंड द ईयर्स। ठीक है, बी वेट बिहाइंड द ईयर्स, इसका मतलब होता है यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड, यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड। यानी अगर हिंदी की बात करें तो इसका हो जाएगा युवा, हो जाएगा युवा एवं अनुभवहीन, एवं अनुभव, युवा एवं अनुभवहीन। ठीक है ना, अनुभवहीन। देखिए इसको पहले समझ लेते हैं। ठीक है ना, देखिए क्या कैसे समझेंगे इसको। लिखा है बी वेट। ठीक है, वेट मीन्स गीला हो जाएगा, वी वेट बिहाइंड द ईयर्स। ठीक है, बी वेट बिहाइंड द ईयर्स। ठीक है, इसको समझने के लिए मैंने फिगर भी बनाया यहाँ पे। जैसे एक लड़का क्या है, एक यहाँ पे ये क्या कर रहा है, तौलिए से अपने बॉडी को क्या कर पोंछ रहा है, अपने शरीर को। ठीक है, तो उतना इसको आइडिया नहीं है, ठीक है, इतना अनुभव नहीं, एक्सपीरियंस नहीं इसको कि ये कान के पीछे क्या कर सके। ठीक है, कान के पीछे जो पानी लगा हुआ है, ठीक है, उसको पोंछ सके। ठीक है, तो क्या इनएक्सपीरियंस्ड है। ठीक है, अनुभवहीन, इसके पास पता नहीं है, क्योंकि बड़े लोग होते हैं तो अपना अच्छे से साफ कर देते हैं। ठीक है ना, पानी वगैरह पोंछ देते हैं, लेकिन यहाँ पे इस लड़का ये क्या कर रहा है, पोंछ नहीं पा रहा है, यानी क्या इनएक्सपीरियंस्ड है। ठीक है ना, तो बी वेट, यानी इसके पीछे, कान के पीछे अगर कुछ भीगा हुआ होगा तो पानी क्या होगा, पोंछा नहीं जा पा रहा है, यानी क्या इनएक्सपीरियंस्ड है। ठीक है, अनुभवहीन है। तो ऐसे याद करने के लिए आप इस फिगर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बी वेट बयान देने का मतलब क्या है, यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड। युवा है लेकिन क्या है, अनुभवहीन है। ठीक है, यंग एंड इनएक्सपीरियंस के लिए वर्ड यूज होता है बी वेट बिहाइंड द ईयर्स। ठीक है, अगर ये आपका आइडियम्स आ जाए तो आप डायरेक्ट वहाँ से लड़कों को रिलेट कर पाएंगे कि ठीक है, आपके माइंड में एक पिक्चर ड्रा हो जाएगा कि ऐसी चीज़ें वहाँ पर हम लोग समझे थे इस लेक्चर वगैरह में। ठीक है ना, तो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है बी इन द सेम बोट। ठीक है, बी इन द सेम बोट। ठीक है, आप सेम बोट में होना है समझ सकते हैं, बी इन द सेम बोट। जैसे दिया जाए बी इन द सेम डिफिकल्ट सर्कमटेंसेस एज अदर्स। ठीक है, यानी हम कर सकते हैं अन्य की तरह, क्या इसकी हिंदी बात कर सकते हैं, अन्य की तरह, अन्य की तरह समान, अन्य की तरह समान कठिन परिस्थितियों में, कर सकते हैं कठिन कठिन परिस्थितियों में, परिस्थितियों में, परिस्थितियों में। ठीक है, इसकी क्या हो जाएगी, हिंदी हो जाएगी, यानी बी इन द सेम बोट, यानी एक ही नाव में होना। ठीक है ना, एक ही नाव में होना मतलब एक ही जो कंडीशन बन रही है, जो परिस्थिति बन रही है, सर्कमस्टेंसेस बन रहे हैं जो, उनमें क्या करना, उन्हीं में रहना है। जैसे यहाँ देखा जाए, यहाँ दो लोग इस बोट में हैं। ठीक है ना, इस बोट में, इस नाव में आपको दो लोग दिख रहे होंगे। ठीक है, दोनों क्या है, एक सेम ही सिचुएशन में है, दोनों क्या है, दोनों क्या परेशान हैं। यहाँ पे एक कठिन परिस्थिति क्रिएट हुई है, शायद ये क्या कर रही है, ये बोट जो डूब रही होगी। ठीक है ना, तो दोनों क्या है, सेम स्थिति में, यानी किसी कोई व्यक्ति क्या है, अगर एक व्यक्ति भी कठिन परिस्थिति में, दूसरा भी उसी के साथ है, तो वो कर सकते हैं क्या कि दोनों क्या हैं, बी इन द सेम बोट, सेम बोट में दोनों हैं। ठीक है ना, तो ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे इस फिगर के थ्रू भी आप समझ सकते हैं, बी इन द सेम बोट। ठीक है, एंड बी इन द सेम डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस एज अदर्स, जैसे दूसरे उसी स्थिति में आप भी हैं। ठीक है, तो ऐसे आप रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका है बिसाइड द मार्क। ठीक है, बिसाइड द मार्क।
ठीक है। अब बिसाइड द मार्क को हिंदी बात करें तो क्या है, इरेलीवेंट। ठीक है, इरेलीवेंट बात कर सकते हैं, अप्रासंगिक बात कर सकते हैं। हिंदी क्या हो जाएगी, अप्रासंगिक। ठीक है, अप्रासंगिक। ठीक है, अप्रासंगिक में इरेलीवेंट आप डायरेक्टली समझ सकते हैं। ठीक है, बिसाइड द मार्क। ठीक है, जैसे मार्क ये आपका ये सटीक निशान में लगा है। ठीक है, अंदर ये कर सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट तो आपका यहाँ पे लगेगा, लेकिन अब ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों मिस हो गए हैं। ठीक है ना, ये दोनों कर सकते हैं बिसाइड द मार्क है। ठीक है, यानी इरेलीवेंट, अप्रासंगिक। ठीक है, अब इसको आप यहाँ से फिगर से रिलेट कर पाएंगे कि कोई चीज़ें हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए करते हैं, लेकिन ठीक है अगर उसके लिए हो नहीं पाती वो क्या अप्रासंगिक होती हैं। ठीक है, इरेलीवेंट होती हैं बिसाइड द मार्क, यानी जिस चीज़ के लिए कोई उपयुक्त होती है वो तो सही है। ठीक है, बाकी उससे हट के कोई चीज़ें हैं तो क्या हो जाएंगी, अप्रासंगिक होंगी। ठीक है, अप्रासंगिक होंगी, इरेलीवेंट होंगी। ठीक है ना, तो बिसाइड द मार्क, नहीं मार्क के लिए वो सही है, बाकी जो चीज़ें क्या अप्रासंगिक हो जाएंगे वहाँ। ठीक है, तो ऐसे इसी को आप समझ पाएंगे। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आपका। नेक्स्ट आपका है बाइट द डस्ट। ठीक है, बाइट द डस्ट। ठीक है, अब बाइट कर लेना, क्या करना, काटना, डस्ट। डस्ट में इसका धूल को। ठीक है, धूल को काटना मतलब ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ पाएंगे कि बाइट द डस्ट मतलब क्या है, सफ़र और डिफीट। ठीक है, सफ़र और डिफीट यानी हम कर सकते हैं हार का सामना करना। ठीक है, क्या हो जाएगा, हार का सामना करना, हार का सामना करना। ठीक है, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। ठीक है ना, सफ़र और डिफीट। ठीक, यानी बाइट कर लेना, बाइट द डस्ट। ठीक है, जो धूल यहाँ पे देखना, यहाँ पे दो व्यक्ति क्या लड़ रहे हैं, तो ये वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, बाइट द डस्ट। ठीक है, हार हार क्या कर सकते हैं। ठीक है, हार का सामना करना। ठीक है, इसके लिए एक और वर्ड आता है, मृत्यु के लिए भी आता है, कि मृत्यु हो जाना के लिए भी क्या हो जाएगा, बाइट द डस्ट, वहाँ पर हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ठीक है ना, तो दोनों हो सकता है। ठीक है, मर जाने के लिए भी सेंस में यूज होता है, बाकी आपका हार का सामना करने के लिए भी क्या है आपका बाइट द डस्ट, जिसका मतलब सफ़र और डिफीट। ठीक है, जैसे धूल चाटना होता है ना, यहाँ पे व्यक्ति का धूल चटा दिया, इसको पटक दिया, तो आप वहाँ पे इस चीज़ को ऐसे रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, बाइट द डस्ट को। चलिए देख लेते हैं आपका नेक्स्ट। ठीक है, ये आज का आपका लास्ट इडियम होगा, ब्रेक द आइस। ठीक है, ब्रेक द आइस, इसको समझ लेते हैं। ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू इनिशिएट डायलॉग। ठीक है, यानी हम कर सकते हैं बातचीत शुरू करना। अगर हिंदी बात करें तो क्या हो जाएगा, बातचीत शुरू करना, शुरू करना। अब जरा समझते हैं इसको। ठीक है, ब्रेक द आइस, जैसे फिगर में देखा जाए कि ये लोग क्या है, इस महिला से क्या बात करना है, तो ये क्या करें, ये लोग बर्फ को तोड़ रहे हैं। ठीक है, ब्रेक द आइस। ठीक है, यानी ब्रेक द आइस, आइस को तोड़ के क्या करेंगे, फिर बातें यहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है ना, तो ये क्या कर रहे हैं, लोग ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, ये महिला भी क्या कर रही है, ब्रेक कर रही है, इस महिला से ये महिला भी क्या करे, बात कर सके। तो ब्रेक द आइस मतलब ठीक है, आइस को तोड़ना, बर्फ को तोड़ना। ठीक है ना, आप इस फिगर को माइंड में सेट कर सकते हैं कि बर्फ तोड़ने के बाद लोग बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे समझने के लिए आपके यहाँ फिगर बना हुआ है। ठीक है, ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना। ठीक है, कुछ शुरू करना। ठीक है, इस रेफरेंस में भी इसको हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको पूरी चीज़ें जो है समझ में आई होंगी। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड लेक्चर था, तो इसी तरह आगे भी लेक्चर आते रहेंगे। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल।